हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो है क्लास 9th के लिए। चलिए तो देखते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल का स्टार्टिंग करते हैं। एंशिएंट इंडिया एंड ग्रीक फिलोसोफर हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन form of matter. Okay, the India of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. An Indian philosopher महर्षि कनाद, इनका नाम क्या था? महर्षि कनाद postulated that, इन्होंने क्या postulate दिया? If we go on the dividing matter, अगर हम मैटर को डिवाइड करें, ओके, मैटर मतलब क्या, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। हिंदी मैटर को ही पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ नाम दिया इन्होंने, जो ब्रैकेट में मेंशन है। वी सेल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, हमें छोटे और छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते जाएंगे। अल्टीमेटली आ स्टेज विल कम्स व्हेन वी सेल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। तो हम क्या करें? उसको डिवाइड करते जाएं, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि उससे आगे पार्टिकल को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसी को इन्होंने नाम दिया परमाणु। उसी को इन्होंने क्या नाम दिया? जब हम पार्टिकल को क्या नहीं कर पाए, डिवाइड नहीं कर पाए और डिवाइड करना पॉसिबल ना हो पाए, तो इन्होंने उसको नाम क्या दिया? परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसफर, एक और फिलोसफर, ओके, पकुदा कात्यामा, इन्होंने elaborate this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various form of मैटर। ओके, कंबाइन होके वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर्स को ये बनाते हैं। अराउंड द सेम एरा, उसी टाइम की बात है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड लुकिपस सजेस्ट दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को क्या करें? डिवाइड करें, अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। उन्होंने सेम वही चीज़ बताई कि एक स्टेज अगर हम उसको पार्टिकल्स को क्या करते रहे? डिवाइड करते जाएँ, मैटर को डिवाइड करते जाएँ, तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जहाँ पे क्या, उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता है। डेमोक्रेटस कॉल दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स। ओके, पर उन्होंने क्या नाम दिया था इसको? परमाणु। यहाँ पे इन्होंने इसको इंडिविजुअल पार्टिकल्स को नाम दिया एटम, जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल। ओके, एटम को क्या बोलते हैं? इनडिविजिबल। दैट मीन्स इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दीज आइडियाज़ कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। ये कब का? 18th सेंचुरी तक का है। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड and naturally become interested to finding out how and why elements combine। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में पता किया, डिफरेंस क्या, बेसिक डिफरेंस होता है, एंड बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंड आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन, एलिमेंट्स क्यों कंबाइन होता है, एंड व्हाट हैपन व्हेन दे कंबाइन, और कंबाइन होने पर क्या होता है। ओके, एंटोनी एलोवेशियस सेड दैट द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टैब्लिशिंग टू इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के कितने लॉ? 2 लॉ बताए मेन। उन लॉ के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की ही बात कर लें। द फॉलोइंग 2 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटल बाय लवोसियर एंड जोसेफ एल प्रॉस्ट। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या? मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसको हम देख लेते हैं। इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन केमिकल चेंज टेक प्लेस? ओके, यहाँ पे एक ये गिवन है। हाँ, तो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास इज स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एक कोई केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये भी किसने? लवोसियर ने बताया। तो लवोसियर अलोंग विद अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट मैनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स। कई सारे ऐसे कंपाउंड्स थे जो 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बने हुए हैं। एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रॉपर्टीज़। ओके, एलिमेंट में जो कंपाउंड था उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी? एलिमेंट्स की। irrespective of where the compounds came from और who prepared it, किस चीज़ से ये प्रिपेयर हुआ है और ये कहाँ से आया है। ओके, in a compound such as water
तो वाटर में क्या होता है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑलवेज 1:8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, 1:8। ओके, वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, दस इफ़ 9 ग्राम ऑफ वाटर, तो हम कितना वाटर लें, 9 ग्राम वाटर और डिकम्पोज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे कितना था, 9 ग्राम क्या था, वाटर। ओके, अगर हम इसको 1:8 में ब्रेक करते हैं, कितने में, 1:8 में, तो 1 ग्राम इज़ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम इज़ ऑक्सीजन। ओके, तो हो गया 1:8। यहाँ पे ये वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1:8। ओके, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और ऑलवेज ऑफ्टेन, हमेशा एक 1 ग्राम क्या मिलेगा, अगर हम 9 ग्राम वाटर की बात करें तो 1 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन। ओके, आर ऑलवेज ऑफ्टेन, तो यही रेशियो हमेशा मिलेगा। अगर हम 18 ग्राम ले लेते हैं वाटर, तो 18 ग्राम में वाटर में क्या 2 ग्राम हो जाएगा हाइड्रोजन एंड 8 + 16 ग्राम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। सिमिलरली इन अमोनिया, अगर हम अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 14:3 बाय मास। ओके, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 14:3 बाय मास। ओके, वॉट एवर द मेथड और द रोसेस फ्रॉम विच इज ऑफ्टेन, दिस लेट द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन विच इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को ही क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब है क्या लॉ, ये लॉ क्या है, इस लॉ को समझ लेते हैं। तो प्रॉस ने बताया ये लॉ, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ओके, डेफिनेट एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, जैसे अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन और वाटर क्या डेफिनेट प्रोपोर्शन है, 1:8। ओके, तो 1 ग्राम इज़ हाइड्रोजन, अगर हम 9 ग्राम वाटर कंसीडर करके चलते हैं तो 1 ग्राम होगा हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीजन। ओके, अमोनिया में भी देखा तो 14:3, यहाँ पे क्या है, एक फिक्स प्रोपोर्शन है, मतलब फिक्स रेशियो है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो ये हो गया हमारा क्या, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और पहले जो लॉ देखा हमने वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये दोनों लॉ यहाँ पे हो गए हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस लॉज। ओके, तो ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन थे, जॉन डाल्टन, और कौन साइंटिस्ट, जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने एटम्स के बारे में क्या दिए थे, अपने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे, उनके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या है, जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। ओके, जॉन डाल्टन ने क्या किया, प्रोवाइड किया बेसिक थ्योरी किसके बारे में, मैटर के नेचर के बारे में। तो डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी, इन्होंने आइडिया पिक किया क्या, डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का, विच हैज़ टिल देन जस्ट अ फिलॉसफी, उस टाइम पे क्या था, जस्ट ए फिलॉसफी थी। ही टुक द नेम एटम एज गिवन बाय द क्रीक एंड सेड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स। इन्होंने बताया कि जो भी मैटर होता है उस मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, एटम होगा। हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इनकी जो थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड थी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, ये दोनों को एक्सप्लेन कर रहे थे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों को फॉलो कर रहा था ये। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल मैटर, जितने भी मैटर होते हैं, वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और मिक्सचर, इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो यहाँ पे ये है डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम का डेफिनेशन कि an element, a compound or a mixture of compound is small particle called atom, क्या हो जाएगा, एटम होगा। और द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेट्स एज फॉलोज। तो क्या क्या पोस्टुलेट दिए डाल्टन ने, तो डाल्टन की पोस्टुलेट्स की हम बात कर लें तो इन्होंने बताया ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर जो होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, छोटे छोटे बहुत माइन्यूट, जिनको डिवाइड नहीं कर सकते हम, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, उनको क्या कहते हैं, हम एटम कहेंगे, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड पोस्टुलेट क्या दिया इन्होंने, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम्स आर इंडिविजिबल। देखो अब क्या, एटम्स आर इंडिविजिबल मतलब है एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके,
तो हम यहाँ पे ना तो किसी केमिकल रिएक्शन में एटम को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय। ये था सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं। तो एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। ओके, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, कोई भी एटम होगा उसमें जितने भी एटम्स होंगे सारे एक ही जैसे अगर हम आयरन की बात करें कि आयरन है, ओके, Fe, ओके, कोई आयरन रॉड है हमारे पास। अब आयरन रॉड में जितने भी आयरन के एटम्स होंगे वो क्या होंगे, सभी एक जैसे होंगे। सभी आयरन के जितने भी एटम्स होंगे सारे एक जैसे होंगे, मतलब एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। ओके, तो ये हो गया थर्ड पोस्टुलेट। अब फोर्थ पोस्टुलेट्स में इन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। एटम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो डिफरेंट एटम होंगे उनके मास भी कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कैसी होती हैं, अलग अलग होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगे और उनके जो मास होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ कंपाउंड। तो एटम जो कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं और होल नंबर के फॉर्म में। ठीक है, किसमें, होल नंबर के फॉर्म में। जैसे हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया वाटर के लिए तो 2:1, यहाँ पे 2 भी क्या है, एक होल नंबर है, और 1 भी क्या है, एक होल नंबर है। ओके, तो एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। अब नेक्स्ट लास्ट पोस्टुलेट क्या था, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कि किसी भी गिवन कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, मतलब कि फिक्स्ड होंगे। तो यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट द एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल। तो यहाँ पे क्या पता है कि एटम्स जो है इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन के पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग। और स्मॉलर पार्टिकल्स यहाँ पे किसको बताया गया, एटम को ही बताया गया है। तो ये मेन पोस्टुलेट्स हैं किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके आगे डाल्टन के पोस्टुलेट्स क्लियर हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हम इस वीडियो में कर चुके हैं। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।